नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? पार्टनरशिप फॉर्म नाम है। तो आज हम लोग ना पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ये बिहार बोर्ड है, एनसीईआरटी की एक बुक है। वो कहते हैं कि भाई अगर आप एनसीईआरटी का बुक और एक टीएस अग्रवाल का बुक है, अगर वो दोनों बुक अगर आप बना लेते हैं ना बाबू, तो आपके अकाउंट के अंदर अधिकतर मतलब सारे के सारे प्रॉब्लम जो है ना दूर हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग ना एनसीईआरटी बुक के अंदर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में भी है, हम हिंदी में भी, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 2:3 with capital of ₹40,000 and ₹20,000 respectively. On 1 October 2024, A and B granted loan of ₹80,000 and ₹40,000 respectively to the firm. So the distribution of profit या losses, यानी प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर द ईयर 24-25 अमाउंट दिया है ₹8400। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। देखिए क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि भैया देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भाई एग्रीमेंट तो है नहीं, एग्रीमेंट नहीं है जब पार्टनर के बीच में, यानी दो पार्टनर है ए और बी, एंड ए और बी दो पार्टनर है और इनका जो पीएस आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो 2:3 है, 2:3 है। और इन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल डाले हैं, इन्होंने कैपिटल डाले हैं, इन्होंने ए ने ₹40,000 डाला है और बी ने ₹20,000 डाला है फॉर्म के अंदर कैपिटल के रूप में, ठीक है। कह रहा है, उसके बाद कह रहा है और 1 अक्टूबर 2024 यानी 1/10/2024 को, 1/10/2024 को ए ने और बी ने फॉर्म को लोन दिया है। क्या दिए हैं? लोन दिए हैं। कब की बात है भैया? ए जो है ₹80,000 दिया है फॉर्म को लोन और बी जो है ₹40,000 लोन दिया है फॉर्म को। एग्रीमेंट है ही नहीं। कह रहा है कि बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, यानी बिफोर चार्जिंग CHARGING, बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो है कितना है? फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है ₹8400 हुआ है। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट एंड लॉस कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अमाउंट टू 84 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाइए कितना प्रॉफिट किसका कितना बच रहा है। यानी देखिए एग्रीमेंट तो है नहीं पार्टनर के बीच में, दो पार्टनर है ए और बी, इनका रेशियो दिया है 2:3 और इन्होंने कैपिटल डाले हैं फॉर्म के अंदर कितना? ₹40,000 ए ने और बी ने ₹20,000 डाला है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 को ए ने ₹80,000 फॉर्म को लोन दिया है और बी ने ₹40,000 दिया है लोन। बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, प्रॉफिट है ₹8400। कोई बात नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है तो हम इंडियन पार्टनर से एक्ट 1932 को देखेंगे और वो क्या कहता है कि भैया कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, लेकिन लोन पर IOL इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो भी 6% पर एनम के रेट से। यानी इसको देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और ये नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है। प्रॉफिट हुआ ₹8400 और जो लोन पे इंटरेस्ट होता है बाबू, वो हमेशा फॉर्म के लिए खर्चा होता है, चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो चार्ज होता है। तो उसे हम कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो एक तो बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर इन डेट लिख देते हैं, फॉर द ईयर इन डेट 31/3/25, ठीक है। इसका फॉर्मेट ये होता है ना, इतने में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे पार्टिकुलर्स लिख देते हैं, यहां अमाउंट का कलम, ये पार्टिकुलर का कलम, फिर अमाउंट का कलम, पार्टिकुलर्स का कलम, इधर क्रेडिट कर देते हैं और इधर डेबिट कर देते हैं। यहां पे लिखते हैं पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, यहां पे पार्टिकुलर्स,
और यहां पे अमाउंट, बाय प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आया होगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट चार्ज। कितना बाबू, कितना प्रॉफिट, 8400 रुपया है तो 8400 रुपये यहां दिखा देंगे। फिर हम लोन पे इंटरेस्ट देंगे और फॉर्म के लिए खर्चा होता है तो लोन पे इंटरेस्ट निकालेंगे, IOL यानी इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, हम निकालेंगे ना IOL, यहां पे निकालते हैं IOL इंटरेस्ट ऑन लोन। ए का कितना हो जाएगा भाई, ए ने 80,000 रुपये फॉर्म को लोन दिया है, रेट है 6%, क्योंकि इंडियन पार्टनर से 1/1932 कहता है कि 6% रेट से देना है, और 1 अक्टूबर को दिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना के निकालेंगे, 6/12 यानी यहाँ पे 31 मार्च, 31/3/25 है, और 1 अक्टूबर को दिए, 1/10/24 को दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 महीना हुआ ना, 6 महीना तक की फॉर्म के अंदर लो रहा तो 6 महीना के इंटरेस्ट देंगे तो कितना होता है, निकालिए। 80,000 है, 80,000 का 6% का 6/12 कितना हुआ, 2400 रुपया हुआ लोन। ये IOL है, कितना एक बार निकाल देते हैं, 80,000 का 6% का 6/12 यानी 2400 रुपये ए का इंटरेस्ट बना, और बी ने 40,000 रुपये फॉर्म को लोन दिया है, 6% रेट है, ये भी 6 महीना के लिए दिया है, तो कितना हो गया, 40,000 का 6% का 6/12 कीजिए 1200 रुपया, यानी 2400 रुपया ए का इंटरेस्ट ऑन लोन बन रहा है और बी का 1200 रुपया बन रहा है। और फॉर्म के लिए खर्चा होता है तो हमेशा डेबिट में दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए का और बी का। ए का कितना है भैया, 2400 रुपया हुआ, और बी का 1200 रुपया हुआ ना। अब इन दोनों को जोड़ के यहां पे लिख दीजिए, 2400 प्लस 1200 इक्वल टू 3600 रुपया हुआ टोटल। अभी प्रॉफिट बचा है तो कास्टिंग करिए, डेबिट और क्रेडिट में बड़ा कौन है, क्रेडिट साइड है, तो दोनों को लिख दीजिए 8400 रुपया। अभी तक कितना प्रॉफिट बच गया, तो टू नेट प्रॉफिट, इसे कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू, यहीं पे नहीं बांटेंगे क्योंकि प्रॉफिट है और पार्टनर को प्रॉफिट इस रेशियो में देंगे, और पार्टनर को जब भी प्रॉफिट में से हिस्सा देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, तो यह ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट बच गया, तो 84 में से 3600 माइनस कर दिए, 8400 माइनस 3600 यानी अभी भी 4800 का प्रॉफिट बचा है, 4800 प्लस 3600 8400 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 8400 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इसको मिटा दे, इसको मिटाए, चलिए मिटाते हैं। 2:3 है ना, यहां पे लिख देते हैं 2:3, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। भाई एग्रीमेंट में कुछ एग्रीमेंट है ही नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं है। आप PSR का रेशियो दिया, अगर PSR का रेशियो नहीं देता तब भी इसको हम इक्वल बांटते, लेकिन PSR दिया है कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है 2:3 में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। PSR दिया है 2:3, अगर प्रॉफिट एंड PSR नहीं दिया था ना तो हम किस रेशियो में बांटते, इक्वल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, PROPRIATION प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/3/25। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना बाबू, ठीक। इसका भी फॉर्मेट ऐसे बनाते हैं, सेम फॉर्मेट तो सेम होता है, अमाउंट के कलम, पार्टिकुलर से कलम, अमाउंट का कलम, पार्टिकुलर से कलम, एक क्रेडिट कर देते हैं, इधर डेबिट कर देते हैं, इधर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, इधर लिखते हैं अमाउंट, फिर इधर लिखते हैं पार्टिकुलर्स और इधर लिखते हैं अमाउंट। कितना प्रॉफिट बचा है, 4800 रुपया। तो प्रॉफिट डेबिट में है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में जाएगा, तो बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना बचा है, 4800 रुपया बचा है, 4800 बचा है। भाई ये डेबिट साइड में है, भाई डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट है, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट करेंगे, क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बाय नेट प्रॉफिट करेंगे, और इस प्रॉफिट को कहां बांटेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो टू नेट प्रॉफिट, इधर कम है
तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, यहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है, ए है और बी है, तो टोटल 4800 यहाँ पे आएगा। 4800 का रेशियो क्या है? 2/3, तो 4800 का यहाँ पे करेंगे, 4800 का 2/2 3 है ना, तो 2/5, फिर 4800 का 3/5 कितना हो गया? तो निकालिए 4800 का 2/5 इक्वल टू 1920, एक अकाउंट में जाएगा 1920 रुपये प्रॉफिट का हिस्सा, और 4800 का 3/5 यानी 2880 रुपये जाएगा। आंसर आ रहा है 1920 और 2880, 1920 और 2880 आंसर आ रहा है। यानी ए को प्रॉफिट मिलेगा 1920 रुपया और बी को मिलेगा 2880 रुपया, और ये दोनों मिलकर 4800 हो गया। डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, तो 4800 यहाँ पे और 4800 यहाँ पे कर देंगे। कुछ नहीं है, देखिए एग्रीमेंट था नहीं, लेकिन एक PSR दिया है कि 2:3 दिया है, लोन लिया है फर्म ने, तो लोन पे भाई इंटरेस्ट देंगे और हमेशा खर्चा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। उसके बाद जो बच जाएगा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि पार्टनर को हम जब भी प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं ना, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये रहा आपके इस सवाल का जवाब, देख लीजिए और घर पे एक बार प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा बनाने के लिए। बहुत ही इजी था, बस यहाँ पे क्या था ना, क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था ना कि क्वेश्चन में एग्रीमेंट नहीं दिया था। एग्रीमेंट में मतलब एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर के बीच में, और फॉर्म पार्टनर जो है लोन दिया है, लोन दिया है और कैपिटल भी है, लोन दिया है कैपिटल भी है, कैपिटल भी दिया है, तो लोन पे इंटरेस्ट देंगे वो भी 6% पर एनम के रेट से, और कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि मतलब एग्रीमेंट नहीं है। यही है बस, ठीक है। चलिए बाय, फिर मिलते हैं आपसे नया